प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी में दूसरी कविता है फसल। कवि है नागार्जुन। यदि हम इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं तो कुछ पंक्तियां बहुत छोटी हैं, कुछ उससे थोड़ी बड़ी है, कुछ बहुत बड़ी है। छोटी बड़ी पंक्तियां हमें सब जगह नजर आ रही है, कोई बहुत छोटी है तो कोई बहुत बड़ी है। तो देखने पर यह पता चलता है, यदि हम इनमें मात्राएं गिने तो भी प्रत्येक पंक्ति में मात्रा बराबर नहीं हो सकती, और यदि हम वर्ण गिने तो भी प्रत्येक पंक्ति में वर्ण बराबर नहीं हो सकते। ऐसा हम देखकर ही बता सकते हैं। जब वर्ण बराबर नहीं हो सकते तो यहाँ कोई भी वार्णिक छंद नहीं हो सकता, और जब यहाँ पर मात्राएं बराबर नहीं हो सकती तो फिर मात्रिक छंद भी नहीं हो सकता। अर्थात ना यहाँ वार्णिक छंद है, ना कोई मात्रिक छंद है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो फसल कविता है ये छंद मुक्त कविता है। इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, तो छंद मुक्त कविता है। इस कविता में नागार्जुन ने फसल के बारे में बताया है कि फसल क्या है, फसल कैसे उत्पादित होती है, फसल के उत्पादन के पीछे किस किस का योगदान होता है। उसमें मिट्टी का योगदान होता है, उसमें श्रमिक का योगदान होता है, उसमें हवा का योगदान होता है, उसमें पानी का योगदान होता है, उसमें सूर्य के प्रकाश का योगदान होता है। इन सब का योगदान होता है। इन सब की मेहनत की वजह से, इन सब के योगदान की वजह से ही फसल तैयार होती है, फसल उत्पादित होती है। यही इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है। देखते हैं हम। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक या दो नहीं, ढेर सारी यानी अनेक नदियों के पानी का जादू फसल है। फसल के बारे में कहा गया है कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू फसल है। अर्थात फसल किसी एक नदी या किसी एक कुएं या किसी एक नलकूप के पानी से कभी भी पैदा नहीं हो सकती है। अनेक प्रकार की पानी का इसमें योगदान होता है। कभी बारिश होती है तो उस पानी का भी योगदान होता है। अनेक प्रकार का जल, अनेक नदियों का जल जब फसल में लगता है तभी उस जल के जादू से, नदियों के पानी के जादू से फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि। यहाँ लाख लाख और कोटि कोटि एक जैसे पद लगातार पुनरावृत्ति में हमें दिख रहे हैं और अर्थ भी एक ही है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और एक जैसा ही यहाँ उच्चारण हो रहा है। देखिए, के नहीं, के नहीं, के नहीं, के नहीं, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार भी नजर आ रहा है। लाख यानी लाखों, कोटि यानी करोड़ों। हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फसल एक दो नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है। अर्थात फसल को एक या दो व्यक्ति या श्रमिक या किसान मिलकर के पैदा नहीं कर सकते, बल्कि फसल को उत्पादित होने में, फसल को तैयार होने में अनेक करोड़ों लाखों श्रमिकों के हाथों का स्पर्श होता है। जब लाखों करोड़ों श्रमिक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके हाथों के स्पर्श से ही फसल तैयार होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। फसल
एक दो नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। यहां पर गुण धर्म का अर्थ पोषक तत्व होगा। अनेक प्रकार की मिट्टियां होती है और हर तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। किसी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है तो किसी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है। तो हजारों खेतों की मिट्टी अर्थात हजारों प्रकार की मिट्टी है, उसमें अलग अलग तरह के जो पोषण तत्व होते हैं, जो गुण धर्म होते हैं, उनका ही परिणाम फसल होती है। अर्थात हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म फसल है। हजारों प्रकार की जो मिट्टियां हैं और उनमें जो अनेक प्रकार के पोषण तत्व है, पोषक तत्व हैं, उनकी वजह से ही फसल तैयार होती है, फसल मिलती है, फसल उत्पादित होती है। फसल क्या है? अगर हमारे सामने प्रश्न आ जाए कि फसल क्या है तो उसका उत्तर यहीं पर मिलेगा, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू है, अर्थात नदियों के पानी का भी उसमें महत्व है। बिना पानी के फसल नहीं हो सकती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। श्रमिकों के हाथों का जो स्पर्श हुआ, उनका जो श्रम हुआ, उसका भी उसमें योगदान है। भूरी, काली, संदली, ये मिट्टियों के प्रकार हैं। भूरी, काली, संदली, इन मिट्टियों के गुण धर्म हैं, यानी इन सब प्रकार की मिट्टियों में जो पोषण तत्व है, पोषक तत्व है, उन तत्वों का परिणाम है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों का रूपांतरण फसल होती है, अर्थात फसल में सूर्य की किरणों का, सूर्य के ताप का, सूर्य के प्रकाश का भी योगदान होता है। इसके बिना भी फसल तैयार नहीं हो सकती है। सिमटा हुआ संकोच, सिमटा हुआ या संकोच करना एक ही बात है। हवा की थिरकन, थिरकन यानी बहना। हवा का जो बहना है, हवा का जो लहराना है, उसका सिमटना या संकोच करना फसल है, अर्थात हवा का भी योगदान है। फसल क्या है? नदियों के पानी, श्रमिकों का श्रम, भूरी, काली, संदली आदि मिट्टियों के पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश और हवा, इन सब का सम्मिलित योगदान ही फसल है। इन सब के योगदान के फलस्वरूप ही फसल तैयार हो सकती है। फसल तैयार होने में इन सब का योगदान है। पानी का भी योगदान है, श्रमिक का भी योगदान होगा, अनेक प्रकार की मिट्टी और उसमें जो पोषण तत्व है उनका भी योगदान है, सूर्य के प्रकाश और हवा, इन सब का सम्मिलित परिणाम ही फसल है। थैंक यू।